और बिहार के 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी है और अगले 24 घंटों में पटना समेत 26 जिलों में डेंस फॉग की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पटना, नालंदा, गोपालगंज समेत कई जिलों में घना कोहरा छाया। मौसम विभाग के मुताबिक 21 दिसंबर से शीतलहर की संभावना है। पटना जिले का न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस है। घने कोहरे के कारण उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा रेल सेवाओं पर भी घने कोहरे का असर पड़ा है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित का एक बार रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए, बिहार में जिस तरह से अभी कड़कड़ाने वाली ठंड नजर आ रही है, 15 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 26 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम कुछ इसी तरह से और भी गहराता नजर आएगा। डेंस फॉग की चेतावनी भी जारी की गई है। जी बिल्कुल सोनल, देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है और देखिए पछुआ जो हवा है वो तेज गति से चल रही है। पछुआ हवा के तेज गति से चलने के कारण अब कुहासे के साथ साथ अब कनकनी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, अगर आज की बात की जाए तो आज पटना का जो तापमान है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस है। वही देखिए, आज पटना, गोपालगंज, नालंदा समेत 15 कुल बिहार के ऐसे जिले हैं जिन जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। और वही देखिए, 21 सितंबर से अगर बात की जाए तो शीतलहर भी चलने की संभावना है। और अगले 24 घंटे के बाद से मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि 24 घंटे के बाद से कुल अगर बात की जाए तो बिहार के कुल 26 ऐसे जिले होंगे जिन जिलों को लेकर कुहासे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। और देखिए, जो ठंड की बात की जाए तो ठंड अब कपकपाने वाली जो ठंड है वो देखने को मिल रही है। पछुआ हवा तेज गति से चल रही है और कहीं ना कहीं जो कुहासा है वो भी देखने को मिल रहा है और सड़कों पर भारी जो कुहासा है वो देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर आज बिहार के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर जो अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और अगले 24 घंटे के बाद ठंड और भी काफी ज्यादा बढ़ेगा और बिहार के 26 ऐसे जिले होंगे जो कोहरे की चपेट में होंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। और वही अगर बात की जाए तो देखिए, जिस तरीके से कड़कड़ाती की ठंड है वो देखने को मिल रही है। और अब कुहासे के साथ साथ अगर आज की बात की जाए तो जो पछुआ हवा है वो तेज गति से चल रही है और अब जो कनकनी है वो भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कुहासा हो रहा है, अब इसको लेकर हवाई जो फ्लाइटें हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। और साथ ही साथ जो ट्रेनों की रफ्तार है वो भी धीमी पड़ गई है। लगातार कई ऐसी ट्रेनें हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो लगातार लेट चल रही है। कोई 10 घंटे तो कोई 6 घंटे तो कोई 5 घंटे, यानी कि जो ट्रेन की रफ्तार है उस पर भी कुहासे ने रोक लगा दिया है। ट्रेन की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। और वही देखिए, मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि बिना जरूरत के कामों के बाहर आप घर से नहीं निकले और जब भी निकले तो उन्हीं वस्त्र पहनकर ही निकले। और ऐसे में अगर बात की जाए तो देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा पटना में काफी जगह जगह पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है और जिनके स्तर पर छत नहीं है उनको रहने के लिए रैन बसेरा का भी व्यवस्था किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कड़कड़ाती ठंड बढ़ रही है, कनकनी भी आज काफी ज्यादा है, हवा भी तेज गति से चल रही है और कुहासा भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे के बाद अगर बात की जाए तो बिहार के 26 ऐसे जिले होंगे जो पूरी तरीके से कोहरे की चपेट में होंगे, फॉग की चपेट में होंगे। और वहीं अगर बात की जाए तो 21 तारीख के बाद से शीतलहर चलने की भी जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताया है। सुनल, इसके अलावा रोहित, अगर हम बात करें तो देखिए, आपने भी जिक्र किया रैन बसेरा का और इसके अलावा कंबल वितरण की भी लगातार यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। केवल सरकार ही नहीं बल्कि जो समाज सेवी लोग हैं वे भी इन कामों में लगे हुए हैं। अलाव की समुचित व्यवस्था की जा रही है। हालांकि देखिए, डेंस फॉग में साफ तौर पर चेतावनी ये जारी की जाती है कि सड़क हादसों का खतरा काफी ज्यादा रहता है क्योंकि आगे क्या है कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भी इसके लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। और क्या कुछ समुचित व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर की जा रही है जो आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पर अगर देखा जाए तो अलाव की व्यवस्था की गई है और जिनके सर पर छत नहीं है उनके लिए रैन बसेरा का ही व्यवस्था किया गया है। हालांकि अगर रैन बसेरा के बाहर की बात की जाए तो रैन बसेरा के बाहर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। और देखिए, कई ऐसे लोग हैं इस कड़कड़ाती ठंड में उनको रहने के लिए उनके पास घर नहीं होता है, उनके सर पर छत नहीं होता है,
तो देखिए साफ तौर पर ये जिस तरीके से प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने पूरी तरीके से अपनी व्यवस्था की गई है। और बात की जाए तो हर 3 से 4 घंटे के बाद प्रशासन के तरफ से जो लकड़ी वितरण का काम होता है, जो अलाव के लिए काम आता है, लकड़ी वितरण लगातार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को चेतावनी भी दिया जा रहा है कि लोग बिना मतलब के अपने घरों से बाहर नहीं निकले। और रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है और भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन के द्वारा वो की गई है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पर छत नहीं होता है, जो झुग्गी झोपड़ी लगाकर सड़क के किनारे अपना गुजर बसर करते हैं। तो अब जिस तरीके से उनका घर भी उजाड़ दिया गया, अतिक्रमण अभियान चल रहा है। अगर देखा जाए तो जिनका घर उजड़ गया उनको रहने के लिए भी जगह जगह पर रैन बसेरा बनाया गया। और जो लोग रैन बसेरा में नहीं पहुंच पाते, जो लोग, कई ऐसे लोग होते हैं, ठेला चालक होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, जो सड़क के किनारे ही अपनी ठेला और रिक्शा लगाकर सो जाते हैं, वैसे लोगों को प्रशासन अलर्ट भी कर रहा है। और प्रशासन के द्वारा उन लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप लोगों के लिए समुचित व्यवस्था की गई है, रैन बसेरा का व्यवस्था की गई है और आप लोग रैन बसेरा में जाकर। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन की जो व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुना दूसरी तरफ अगर एक अहम सवाल की बात कर ले रोहित, देखिए जिस तरह से अभी फिलहाल धुंध नजर आ रहा है, आप भी जहां पर मौजूद है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है पीछे कितना कुहासा है। तो ऐसे में एक सवाल और यहां पर बनता है, देखिए पटना में, बिहार में अगर हम बात करें विशेष तौर पर, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 पार कर चुका है, यानी कि हवा में प्रदूषण घुलता जा रहा है और दूसरी तरफ धुंध छाया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी लगातार अगर देखा जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है और जिसके वजह से अगर बात की जाए तो कुहासे पर और असर पड़ रहा है और कुहासा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर भी अगर बात की जाए तो नगर निगम पूरी तरीके से मुस्तैद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, इसको लेकर अगर बात की जाए तो नगर निगम के द्वारा लगातार पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है और जगह जगह पर साफ सुथरा की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन जो नगर निगम की जो गाड़ियां होती है जो पानी की छिड़काव करती है, उन तमाम गाड़ियों को जगह जगह पर लगाया गया है और तमाम जो गाड़ियां है वो जगह जगह पर घूमती है और घूमने के बाद जहां पर एक्यूआई ज्यादा देखने को मिलता है, कई ऐसे जगह होते हैं जहां पर संख्या ज्यादा होता है, भीड़ भाड़ ज्यादा होता है, तो वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो नगर निगम की गाड़ियां है वो जगह जगह पर भ्रमण कर रही है, घूम रही है और लगातार अगर बात की जाए तो पानी की छिड़काव किया जा रहा है। और सुबह से लेकर शाम तक दिन में कई बार जो नगर निगम की जो गाड़ियां है वो पानी की छिड़काव करती है कि एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं न बढ़े, वो लगातार कम होता जाए और कुहासे पर भी जो इसका असर पड़ता है, जो कुहासा देखने को मिलता है, इन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए। यानी ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रशासन की ओर से अपनी तो समुचित व्यवस्था है ही, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे भी सतर्कता बरते और इस मौसम में सावधान रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए रोहित। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।